नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हम यह गलतियां करते हैं तो दोस्तों शिव पुराण के अनुसार हमारे सबसे बड़े पाप माने जाते हैं और भगवान भोलेनाथ हमें कभी भी माफ नहीं करते, बल्कि हमें उन गलतियों का पछतावा करना पड़ता है और साथ ही साथ हमें अपने जीवन के अंदर दरिद्रता का मुंह देखना पड़ता है। दोस्तों, यह गलतियां ऐसी होती है जो हम न चाहते हैं तो उसके बाद भी हो जाती है, या कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी गलतियां करता है, लेकिन इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है और हमें अपने जीवन के अंदर दुख हो, दुविधा हो या फिर किसी प्रकार के कोई ऐसी चीज हो देखने को मिलती है। उसके बाद हम कहते हैं कि हे भोलेनाथ, या तो हमारे प्राण समाप्त करते हैं या फिर हमें इन दर्द से छुटकारा दिला दो। इस प्रकार की गलतियां हमारे जीवन के अंदर हम अक्सर कर जाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो कभी भी आपको अपने जीवन के अंदर परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता और अनजाने में ये पाप आपको भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहला। दोस्तों, यह दुनिया, यह धरती प्राणियों का घर होती है। जिस प्रकार आप इस संसार का आनंद ले रहे हैं, आप एक प्राणी हैं, उसी प्रकार दोस्तों एक छोटी भगवान के समक्ष तो एक छोटी चींटी भी उतनी ही ज्यादा मुख्य है जितना कि आपका जीवन है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, कोई कार्य करते समय, गाड़ी चलाते समय या फिर पैदल ही चलते समय या बैठते उठते कहीं भी हम हजारों चींटियों को अपने जीवन के अंदर मार देते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो उनका भी पाप हमें लगता है। अगर हम मानते हैं और नहीं मानते हैं तो दोस्तों लाखों आदमियों को मारने के बाद भी हमें पाप का एहसास नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी गलती कर देते हैं तो आपको यह अनजाने में आपसे यह पाप हो जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, इन पापों से मुक्ति के लिए आप साल में एक बार छोटी कन्याओं, छोटे बच्चे या जो भी गरीब व्यक्ति होते हैं, आप भोलेनाथ के समक्ष बैठें और भोलेनाथ को आशीर्वाद मांगे और आप उन पापों की क्षमा मांगे और क्षमा मांगने के बाद आप भगवान को निमित्त करके छोटी बालक, छोटी कन्याओं को आप उनकी शिक्षा की व्यवस्था करें या फिर आप उन्हें भोजन करवाएं या फिर उनके भविष्य के बारे में उन अच्छी चीज, कपड़े आदि दान करें, ताकि वह पाप आपका समाप्त हो जाता है। और आप निश्चित तौर पर नियम बना लें कि चींटियों को आप कीड़ी नगरा दें, आप उन्हें आटा खिलाएं, ताकि आपका वह पाप कम हो जाता है और आपको भोलेनाथ के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, दूसरी चीज की बात करते हैं। कई पुरुष अपने जीवन के अंदर बस अपने आप को मुख्य मानते हैं। दोस्तों, बिना पत्नी के आपका घर संभव नहीं होता। जिस प्रकार राधा कृष्ण, राधा भगवान कृष्ण और रुक्मणी, और जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, जिस प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी एक साथ रहे थे, उन दोनों का इसी प्रकार सम्मान था, न कि एक की ज्यादा एक का कम था। तो आप भी ध्यान रखें, चाहे आप पुरुष हो या आप महिला हो, पति पत्नी के जीवन के अंदर बनने के बाद एक दूसरे को सम्मान उतना ही दे। अपने आप के ऊपर ज्यादा घमंड करते हुए एक दूसरे को दुख या नीचा दिखाना वैवाहिक जीवन टूटने की निशानी माना जाता है और समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसा घर टूटकर बिखर जाता है और ऐसे जीवन के अंदर दरिद्रता देखने को मिलती है और ऐसा घर लड़ाई का घर बन जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने पत्नी या अपने पति को नीचा दिखाने की आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता के अंदर भगवान बसते हैं। अगर आप उनकी नित्य सेवा करते हैं, उनके आप सुबह उठते ही प्रणाम आदि करते हैं, तो दोस्तों आपको कई गुना लाभ प्राप्त हो जाता है। देवता जिस प्रकार आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों को नाराज नहीं करें। अगर आप अपने माता पिता के सामने बोलते हैं, अगर आप अपने माता पिता को नाराज करते हैं, तो दोस्तों साक्षात भोलेनाथ के घर में भी आपका स्थान नहीं है और भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी भूल कर भी अपने माता पिता या अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करें, अन्यथा आपको भगवान के घर भी जगह नहीं मिलती है। इसी तरह दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की अगर आप भक्ति करते हैं तो आप अपने पास भूल कर भी चमड़े की चीजें नहीं रखें, जैसे कि आप बेल्ट हो, पर्स हो, आपको यह चीजें नहीं रखनी चाहिए। अब दोस्तों, आप
सवाल करेंगे कि साक्षात भोलेनाथ तो अपने वस्त्र भी नहीं पहनते थे, खाल धारण करते थे। आप जिस प्रकार लुंगी बांधते हैं उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ खाल बांधते थे और भगवान भोलेनाथ बैठने के लिए भी खाल का इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों, उन्होंने किसी का भी वध नहीं किया और उन्होंने किसी भी असहनीय पशु की हत्या नहीं की। एक दंत कथा के अनुसार साक्षात सिंह उनके पास जाता है और बोलता है कि हे प्रभु, मुझे अमर करो, आप मेरे साथ ऐसा करो कि मैं आपके पास काम आऊं। उसके बाद भी भोलेनाथ ने कभी भी किसी का वध नहीं किया, बल्कि पशु ने ही अपने प्राण भोलेनाथ की भक्ति करते त्याग दिए और उन्होंने मरते मरते भगवान भोलेनाथ को वचन दिया कि आप मुझे कहीं ना कहीं आप स्थान दे। तब भोलेनाथ ने की आसन और भोलेनाथ का वस्त्र के रूप में खाल प्रयोग में की जाती है, ताकि उसकी भक्ति का उन्होंने जो वरदान माना है उस वरदान को फलीभूति हो जाए। बल्कि आप ऐसे ही किसी भी चमड़े की चीज या ऐसे ही किसी प्रकार की चीज आप अपने पास नहीं रखें, ताकि आपको भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़े। इसी तरह दोस्तों, अगर आप जाने अनजाने में किसी के वध कर देते हैं तो दोस्तों, हत्या से बड़ा पाप कोई भी पाप नहीं होता। वध अर्थात कि आप किसी मनुष्य नहीं बल्कि आप किसी भी जानवर को भी मार के खाते हैं या फिर आप किसी पशु पक्षी की हत्या कर देते हैं, तो दोस्तों ऐसा पाप भी आपका माफ करने योग्य नहीं होता, बल्कि आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। तब आपको क्या करना चाहिए कि आप एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या के दिन आप उनका पश्चाताप करें। और पश्चाताप कैसे करें कि आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें और उसके बाद उन पापों की माफी मांगे। तो दोस्तों, कुछ हद तक आपके वह पाप कम हो जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, चोरी करके अगर कोई व्यक्ति धन कमाता है और उसके बाद अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करता है, लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, चोरी किया गया धन किसी न किसी रूप से व्यक्ति के पास से वापस चला जाता है और उसे अपने जीवन के अंदर दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से कभी भी चोरी करके धन कमा के आप अपने आप को अमीर न समझे, एक दिन वह आपका पैसा आपके हाथ से ही चला जाएगा। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, कभी भी कोई पुरुष हो या महिला हो, विशेष तौर से दोस्तों महिलाओं को अपने पति या अपने किसी के आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एक दूसरे के साथ ईर्ष्या करने का भाव उत्पन्न हो जाता है। महिलाएं कभी भी अपने पति या अपने आसपास के लोगों पर गुस्सा नहीं करें। और दोस्तों, दूसरा इस बात का, कभी भी एक दूसरे को देखकर आप ईर्ष्या करते हैं तो शास्त्रों में इसे भी पाप माना गया है। बल्कि आप हर एक से प्यार रूपी मोह बनाएं, आप उनको सम्मान दें, ताकि आपको बदले में उसी प्रकार से सम्मान प्राप्त होता है और आपको कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आपने एक गलती की, अगर आप पुरुष है और एक वैदत्य नारी जो अपने विधवा धर्म का पालन करती है, उनके पति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और वह अपने विधवा धर्म का पालन करने वाली होती है, उस समय कोई पुरुष या कोई ऐसा व्यक्ति जो उनको इस गलत दृष्टि से देखता है या फिर उनके साथ गलत व्यवहार करता है, तो दोस्तों जो स्त्री प्रभु भक्ति के अंदर अपना जीवन सौंप चुकी है, जो अपने पति के पीछे दुनिया सौंप चुकी है, और अगर ऐसे महिला के ऊपर कोई व्यक्ति इस प्रकार की गलत दृष्टि रखता है तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन नरक के बराबर हो जाता है। ऐसे भक्ति के लायक नहीं होते और ऐसे लोगों के घर कभी भी भोलेनाथ का प्रवेश नहीं होता। इसी तरह दोस्तों, मंगलवार या फिर शनिवार या भोलेनाथ का कोई स्पेशल वार हो, उस दिन अगर आप शराब मांस का सेवन करते हैं तो ऐसे घरों के अंदर भी दरिद्रता देखने को मिल जाती है और जाने अनजाने में यह भी आपसे बहुत बड़ा पाप हो जाता है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें, भूल कर भी किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करें। इसी तरह दोस्तों, आप इस बात का भी ध्यान रखें, कभी भी गौ माता का आप वध नहीं करें। गोमांस खाना या गौ माता को किसी न किसी रूप से दुख पहुंचाना भी सबसे बड़ा पाप माना जाता है। और अगर आप इस काम में लिप्त हैं तो दोस्तों, दुनिया की कोई भी ताकत आपको भोलेनाथ के क्रोध से नहीं बचा सकती और आपको एक दिन निश्चित तौर पर दुख देखने
देखने को मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखें ताकि आपके घर के अंदर कभी भी दरिद्रता नहीं आए और भोलेनाथ का आशीर्वाद देखने को मिले। अगर आप भी यह पाप करते हैं तो तुरंत भगवान से माफ़ी मांग लें ताकि आपके जीवन के अंदर दुख देखने को नहीं मिले। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट के अंदर आप बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।